मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। कहती चलूं साथ ही साथ मेरी माताओं बहनों, यहाँ की जो देवियां थी ना, ओह बड़ा गर्व होता है मुझे ऐसी देवियों पर, और जब बोलती हूँ ना तो हृदय गदगद हो जाता है। हमारे यहाँ की जो देवियां थी, एक मेरी दादी लगती है मेरे गांव में, वो एक बार हरिद्वार गई। मैंने कहा अम्मा जी वहां क्या करने के लिए गई थी? तो बोली बेटी वहां नहाने के लिए भी गई थी और मैं जौ बोने के लिए गई थी। ये जौ होते हैं जो, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा अम्मा ये क्यों करने के लिए गई? बोली मैं जौ ले गई थी, और हमारे यहाँ इधर पता नहीं ऐसी रिवाज है उधर कि जौ ले करके जो हरिद्वार में माताएं बो करके आ जाती है ना, तो वो ऐसी भावना करके आती है कि हे भगवान मुझे 7 जन्म तक यही पति मिले जो अब है। तो मैंने कहा दादी से कि आप भी यही मांग करके आई? बोली हाँ बेटी मैं ये मांग करके आई कि हे भगवान 7 जन्म तक तेरा बाबा है ना यही मुझको मिले। मैंने कहा धन्य है भारत की स्त्री। ये भारत में ही होता है, विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में तो कहते हैं, एक बार कोई भारत के सन्यासी गए विदेश में, तो जब विदेश में वो घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, वहां की सड़क से होकर के निकल रहे थे, तो वो देखते हैं कि एक कब्र बनी हुई है और कब्र के पास में एक माताजी बैठी हुई, पंखा झल रही हैं, ऊपर से थोड़ी थोड़ी बूंद भी गिर रही है। तो उस जो सन्यासी गए थे महात्मा जी, वो वहां रुक गए उस कब्र के पास में। उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा कि ऊपर से थोड़ी थोड़ी बूंद भी पड़ रही है और ये देवी पंखा भी झल रही है। तो उन महात्मा ने वहां खड़े होकर के उस देवी से कहा कि देवी समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से बारिश भी पड़ रही है हल्की हल्की और तुम पंखा हिल रही हो इस कब्र पर। तो उस देवी ने कहा बाबा ऐसी बात है, हमारे यहाँ ये नियम है कि जब तक पहले पति की कब्र ठंडी नहीं हो जाए, शांत नहीं हो जाए, सूख नहीं जाए, तब तक यहाँ की स्त्रियां दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसलिए पंखा झलके मैं इसको सुखा रही हूँ कि ये जल्दी सूख जाए और मैं किसी दूसरे को ढूंढ लूं। ये विदेशों की संस्कृति है, हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ की संस्कृति क्या थी माताओं? हमारे यहाँ एक बार जिसको चुन लिया, एक बार जिसका वर्ण कर लिया, बस फिर उसको छोड़ना नहीं था। और ऐसा जब पति पत्नी में प्रेम होता था तो हमारे घर स्वर्ग बन जाते थे, और होना भी चाहिए।